जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के इस मंच पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं आप सभी को यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 में आईसीटी एज वेल एज यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। आज एक और आप सभी के गहन रिक्वेस्ट पर बैक टू बैक अब जितने भी जो आपके कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर के जो भी प्रश्न हैं उसके सोल्यूशन के साथ ऐसे सेशंस आते रहेंगे। तो आज एक और क्वेश्चन से डील करते हैं। प्रीवियसली हमने एक बेसिक सा सेशन किया था जिसमें हमने बात करी कि किस तरीके से जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उसका पैटर्न होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें सेम हैं, अलग अलग हैं, नेट से कैसे अलग है, क्या है और कैसे आप अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि क्या मैम अगर हम ये जो अभी जेएनयू, डीयू, बीएचयू और बीबीएयू इन चारों यूनिवर्सिटीज़ का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है पीएचडी के लिए, जिसे कि कौन कंडक्ट करवाएगा जी, एनटीए कंडक्ट करवाने वाला है। तो अगर हम मैम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, इस वाले एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई कर लेंगे? आप सभी के मन में भी ये प्रश्न आई अज्यूम कि बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का अगर मैं सीधे और साफ भाषा में जवाब दूं, है ना, तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू का जो कंबाइंड क्या हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसमें अगर आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस एग्जाम के क्वालिफाई होने पर, ये एग्जाम के क्वालिफाई होने पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, है ना। केस क्या है, देखो ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा है कि इस प्रश्न का जवाब नो भी है ना, और एक कंडीशन लगेगी और उस कंडीशन के साथ, उस स्टार कंडीशन के साथ इस प्रश्न का जवाब यस भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ना, अगर आप लिजिट केवल इस प्रश्न के साथ चलते हैं तो इसका जवाब नो है। कैसे, और कंडीशन के साथ यस है कैसे, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक आप सभी फटाफट से यार एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। और अगर आपका भी सपना है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ करने का और इंडिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी परस्यू करने का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। अगर आपने क्या किया है, आपने पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, जो अभी आपका क्या हो रहा है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होगा, करेक्ट। अगर आप उसको क्या कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है जी, तो इस क्वालिफिकेशन, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के आधार पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपका नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, करेक्ट। अब ये जो आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं पीएचडी के, उसके लिए नेट जेआरएफ कंपलसरी नहीं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं भी है तो भी आप इन एंट्रेंस एग्जाम को दे करके, इन्हें क्वालिफाई करके, फिर इंटरव्यू को क्वालिफाई करके ये जो इंडिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप केवल और केवल मतलब प्लेन तरीके से बिल्कुल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, इसके बाद आप इस एंट्रेंस एग्जाम को, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, बशर्ते आपका नेट नहीं है, आपका क्या है, आपका यहाँ पर नेट जो है, नेट या फिर जेआरएफ नहीं है, ठीक है, आपका नहीं है ये चीजें, करेक्ट। और फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी तो कर पाओगे, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका नेट जेआरएफ जो है वो मैंडेटरी है। कम से कम नेट होना चाहिए, जेआरएफ है तो भी अच्छी बात है, कोई ऐसा वो नहीं, ठीक है, करेक्ट। तो ध्यान रखिए, अगर आप सिंपल जा रहे हैं, आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है, फिर आप पीएचडी एंट्रेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको पीएचडी करने के लिए क्या मिल जाएगा भैया, आपको एक चांस मिल जाएगा कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करें। लेकिन अगर आपके इस कंडीशन में, इवन दो आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, बट अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो आप एपी के लिए एलिजिबल नहीं होगे,
ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ 2009 या कुछ के बाद से या कितने वर्ष के बाद से अगर जिन लोगों का पीएचडी अकेला है, नेट जेआरएफ नहीं है, वो अलाउड नहीं है। बेसिक एलिजिबिलिटी है, बेयर मिनिमम है एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जेआरएफ। अब दूसरी कंडीशन है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्या आया, डीएम आया, उनका कहना है कि मैम मेरा नेट जेआरएफ है, नेट है, जेआरएफ है, तो क्या मैं इस एंट्रेंस टेस्ट को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? बिल्कुल, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और जिनका नेट या फिर जेआरएफ भी है, ठीक है, करेक्ट। और फिर वो क्या कर रहे हैं, वो पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं, करेक्ट। अब मान लीजिए कि इस कंडीशन में इतनी एलिजिबिलिटी के साथ इस बच्चे का क्या है, ये जो स्टूडेंट 2 है ना, ये जो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट 2 है, करेक्ट। इसका क्या है, इसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, इसके पास नेट जेआरएफ भी है और इसने पीएचडी एंट्रेंस भी दिया, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू जो है वो भी क्वालिफाई कर लिया और इसका पीएचडी में क्या हो गया, एडमिशन हो गया, करेक्ट। इस कंडीशन में जो स्टूडेंट 2 है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए क्या है, क्वालिफाइड है, ठीक है जी, करेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि इस प्रश्न का जो जवाब है वो थोड़ा सा नो है एंड थोड़ा सा यस है, ना पूरा नो है ना पूरा यस है, ओके। तो 2 कंडीशन है, आप जिस भी कंडीशन या जिस भी नंबर के स्टूडेंट की तरह आपका क्या है सर्कमस्टांसेस है, उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो आई होप आप सभी का जो कन्फ्यूजन है कि मैम ये एंट्रेंस पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेने से क्या हम एपी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे? अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन अकेला है और फिर आप पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो, आप अगर सारी चीज़ें कर लेते हो, एंट्रेंस दे देते हो, इंटरव्यू निकाल लेते हो, तो आप पीएचडी में एनरोल होगे। लेकिन क्योंकि खाली आपके पास मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और अब आप परसुइंग पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हो, इस बेसिस पे आप एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट भी चाहिए, ठीक है, या जेआरएफ, करेक्ट। लेकिन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, आपका नेट या जेआरएफ भी है, फिर आपने पीएचडी एंट्रेंस भी दे दिया, इंटरव्यू भी निकाल लिया, एंट्रेंस का सारी चीज़ें क्वालिफाई कर ली और एनरोलमेंट ले लिया पीएचडी में, ठीक है, करेक्ट। तो उस स्थिति में आप क्या होंगे, आप ये स्टूडेंट 2 की तरह आपका पूरा का पूरा स्थिति है एंड आप एपी के लिए क्वालिफाइड होंगे। आई होप आई एम एबल टू मेक सेंस हियर कि क्वालिफिकेशन जो है वो किस तरीके से चलेंगी, ये जो एग्ज़ाम है उसका ये जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के बाद एनरोलमेंट कैसे मिलेगा, और इसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आपकी होगी, बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे ही इंसाइटफुल सेशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है अपने पीएचडी रिलेटेड एग्जामिनेशन से, मैं बहुत ही जल्द आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रपोजल एंड अदर थिंग्स से रिलेटेड जो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस है, कोरीज हैं, कॉमन कोरीज हैं, उसको लेकर के उसके सोल्यूशन के साथ ऐसे ही समय समय पर जल्दी जल्दी से हाजिर होती रहूँगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई क्वेरी है कि मैम ये मेरा एक प्रश्न है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि मेरी ये जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन प्लीज़ ध्यान रखिए। अभी जो आपको सेक्शन दिख रहा है वो चैट सेक्शन है, ये सेशन खत्म होते साथ चैट सेक्शन समाप्त हो जाता है, कमेंट सेक्शन रहता है ना, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन आता है, कमेंट सेक्शन में अपना आपका जो भी प्रश्न है वो क्या करिए, आप लिख दीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है वो लिख दीजिए। मैं बिल्कुल, मेरी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन पर नज़र रहती है और बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से एंड आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसके सोल्यूशन के लिए मैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होलिस्टिक तरीके से, सिंपल तरीके से, सिंपलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हुए ऐसे ही वीडियोस टाइम टू टाइम लाती रहूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबॉडी। और इसके साथ ही साथ अगर आप यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और अगर आप आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं अपने किसको, अपने नेट जेआरएफ को। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जी। ये देखिए, ये हम अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। इस तरीके का पूरा इंटरफेस आपको दिखेगा। ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन पर जाइए, यूजीसी सेलेक्ट करिए और देखिए पेपर 2 के बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। तो आपका जो भी पेपर 2 है, चाहे वो इंग्लिश है, होम साइंस है, मैनेजमेंट, संस्कृत, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, कॉमर्स,
इस तरीके से ढेर सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ पेपर 1 के भी आपके लिए शानदार कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, अपनी फीजिबिलिटी के साथ, एंड आपका जो भी पेपर 2 है या पेपर 1 में आपको एनरोल करना है, आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सपोजिटली हिस्ट्री खोलती हूँ, है ना, मान लीजिए हिस्ट्री खोलती हूँ, तो यहाँ पे आपके देखिए हिस्ट्री के लिए इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं और साथ में भी है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी, आपके 20 की 20 यूनिट की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो आप मेगा पैक भी ले सकते हैं और आप इंडिविजुअली जो पेपर 1 है उसके कोर्सेज में भी क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको क्या करना है, आपको इन कोर्सेज पर क्लिक करके यहाँ पर कूपन कोड लगा लीजिएगा Y792 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अब ये जो कोड है ना Y792, इसको लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप कोई भी पेपर 2 लीजिए, हिंदी का लीजिए कोर्स, इंग्लिश का लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का लीजिए, हिस्ट्री का लीजिए, पेपर 1 का लीजिए, कॉमर्स का लीजिए, मैनेजमेंट का लीजिए, ज्योग्राफी का लीजिए, एजुकेशन का लीजिए, संस्कृत का लीजिए, जिसका भी आपको कोर्स लेना है, ठीक है, जो भी आपको कोर्स लेना है, जिस भी कोर्स में आपको एनरोल होना है, कोड लगा लीजिएगा Y792। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और जो भी पैसे बचेंगे उस पैसे से प्लीज़ अपना एजुकेशन में कुछ थोड़ी सी जो आपकी क्या है हेल्प है वो हो जाएगी। आप अपने फॉर्म की फ़ीस दे सकते हैं, अपना स्टडी मटेरियल वगैरह भी अलग से और कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और उम्मीद और आशा है कि आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। और अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है मत भूलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल आपकी सारी क्वेरीज का सल्यूशन जल्द से जल्द दे करके हाजिर होंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए यूजीसी नेट अड्डा 24/7 का जो क्या है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसा कि मैं जाने से पहले हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। मेरी क्लासेस हर रोज़ दोपहर 12 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर चलती है। मैं आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जिसका कोड 02 है। इसके साथ ही साथ मैं पेपर 1 की भी फैकल्टी हूँ, तो सैटरडे एंड संडे हमारी चलती है पेपर 1 की मेरी क्लासेस। टाइमिंग सेम है, दोपहर 12 बजे, और मैं पढ़ाती हूँ ICT। थैंक यू सो मच एवरीबडी। Thank you for watching.